अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी अनम। आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो तकरीबन हर घर में दूसरे बच्चे को या बड़ों को पाई जाती है। वो है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी इंसान को बुरबुरा सा कर देती है। काम में सुस्ती होती है, कायली सी तबीयत होती है, आपको किसी काम करने को दिल नहीं चाहता। कैल्शियम की कमी की वजह से इंसान डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चला जाता है, लेकिन उसको इसकी ख़ास वजूहात पता नहीं चलती। कैल्शियम की कमी की वजह से आपका स्टमक ख़राब हो जाता है। अगर इंसान 30 से ऊपर का हो जाए तो फिर कैल्शियम पूरी तरह जज़ब भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से 30 साल के ऊपर में के बाद कैल्शियम की जो कमी होती है उसके असरात नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और लोग इसीलिए डॉक्टर सप्लीमेंट का भी कहते हैं, लेकिन हमें सप्लीमेंट की बजाय अपनी डाइट प्लान इस तरह का कर लेना चाहिए जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या आप ये जानते हैं कि सिर्फ डाइट से ही कैल्शियम को सिर्फ एक हफ्ते में इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले अपना एक कैल्शियम का टेस्ट ज़रूर करवा लें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम की कमी को सिर्फ एक हफ्ते में दूर किया जा सकता है, लेकिन ये जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जी फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी होने की वजह से हम अपनी डाइट में क्या क्या ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिससे हमारी कैल्शियम की कमी को दूर किया जाए। सबसे पहले आपने अपना टेस्ट करवाना है ताकि आप ये जान सकें कि आप में कैल्शियम की किस मिक़दार में कमी है, उस हिसाब से आप यूज़ करेंगे। अगर आपको दूध और दूध से बनी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है तो अपने ग़िज़ाओं में दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोशिश करें सुबह का नाश्ता दही से करें। इसके साथ साथ एक डेली अंडा भी आप खाएं जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है। और अगर आप ज़्यादा नहीं खा सकते दही तो कम से कम एक प्याली अगर दही आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका कैल्शियम पूरा हो सकता है। तो जिन लोगों को एलर्जी है दही से वो दही का इस्तेमाल ना करें, उसकी बजाय अगर एक कप दूध और एक अंडा बॉयल ले लिया जाए तो वो उससे उनका कैल्शियम पूरा हो जाता है। और अगर कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूध पसंद नहीं होता, उनको चीज़ में काफ़ी मिक़दार में कैल्शियम होती है। इसके अलावा आपको ग्रीन कलर की जो सब्ज़ियां होती हैं उनका इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में शामिल कर देना चाहिए। इससे आपको और आपके बच्चों को कैल्शियम मिलता रहेगा। ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स में विटामिन के काफ़ी मिक़दार में मौजूद होता है, तो हमें इन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह अगर ड्राई फ्रूट की बात कर ली जाए तो अंजीर वो है जिसमें कैल्शियम काफ़ी मिक़दार में मौजूद होता है, जो आपकी बॉडी को कैल्शियम मुहैया करता है। दोस्तों, तो सर्दियों में हमारे घरों में आम तौर पर लड्डू तिल के तैयार किए जाते हैं। ये भी हमारे बॉडी को कैल्शियम फ्राहम करते हैं, तो हमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में करना चाहिए। गर्मियों में ये मुनासिब नहीं है इसको खाया जाए क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं। इसके साथ साथ अगर तुलसी की पत्ते की बात कर ली जाए तो इसका प्लांट हर घर में मौजूद होना चाहिए। हमने करना कुछ यूँ है कि तुलसी के पत्ते लेने हैं और अजवाइन लेनी है, इन दोनों को पीस लें और इसका कावा बना लें या किसी चीज़ में डाल के पी लें, तो इससे आपका कैल्शियम दूर हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो नींबू और शहद भी डाल लें जिससे आपको एक अच्छा फ्लेवर भी मिल जाएगा। इसके अलावा बादाम में भी कैल्शियम काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। बादाम का अगर सुबह निहार मुँह खाया जाए, इसके छिलके उतार कर दूध के साथ लिया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा कैल्शियम फ्राहम करता है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए सोयाबीन का सालन, सोयाबीन की रोटी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा साबूदाना एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसके फ़ायदे जान लें तो आप इसको लाजमी अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। आप इसको डिफरेंट तरह से बच्चों को भी दे सकते हैं। इसकी आइसक्रीम बना के, इसकी स्वीट डिश बना के किसी भी तरह बच्चों को लाजमी इसको उसकी खुराक का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।